हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स, आज फर्स्ट एपिसोड है। ड्रामे की शुरुआत में हम दो किंगडम गाया और शीला को देखते हैं जिनके बीच युद्ध चल रहा होता है। युद्ध में हम ड्रामे के मेन लीड दोहा को देखते हैं जो कि बहुत ही क्रूर होता है। वो जनरल को मार देता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सबको बता दो कि शीला किंगडम जीत चुका है। वैसे इन दोनों किंगडम के बीच लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि शीला किंगडम को मान लगता है कि गाय किंगडम धोखेबाज है। अब शीला किंगडम गाय किंगडम पर राज करेगा। दोहा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो जनरल की फैमिली वालों को मार दें। सैनिक दोहा के आदेश को मानते हुए वो गाय किंगडम की ओर बढ़ते हैं। वो जनरल के घर को घेर लेते हैं। घर के अंदर हमें ड्रामे की फीमेल लीड हवा को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता की मौत पर बहुत रो रही होती है। उसकी जो सिस्टर होती है वो हवा को छिपा देती है। हवा वो भी अपने मॉम और सिस्टर के साथ जाना चाहती थी लेकिन उसकी सिस्टर उसे छुपा देती है। कुछ देर बाद सैनिक हवा की सिस्टर और मॉम को वहाँ से ले जाते हैं जिसको देखकर हवा फूट फूट कर रोती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोहा ने बीच चौराहे पर जनरल की फैमिली को मार दिया और सभी गया वासियों से कहता है कि अगर तुम लोग भी हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें भी ऐसे मार देंगे। ये सब हवा भी देख रही होती है और खूब रोती है और ये सब दोहा देख लेता है जिसे देखकर दोहा देखता ही रह जाता है। अभी दोहा को हवा के बारे में पता नहीं चलता है कि वो जनरल की बेटी है। हवा मन ही मन में दोहा से बदला लेने के बारे में सोच लेती है और वो कई बार दोहा को मारने की कोशिश भी करती है पर हवा नाकामयाब हो जाती है। वैसे हमें सिर्फ कुछ क्लिप दिखाए जाते हैं, पूरी कहानी अभी रिवील नहीं होती। फिर हवा प्यार का रास्ता चुनती है और दोहा को मार देती है। ये सीन थोड़ा डिफरेंट होता है। दोहा के मरने के बाद दोहा की आत्मा दोहा के बॉडी के पास खड़ी रहती है और अपने आसपास की चीज़ों को देखती है। वो हवा को देखती है जब हवा वहाँ से भाग रही होती है। दोहा के सैनिक हवा के पीछे लगे होते हैं। हवा दौड़ते दौड़ते एक खाई के पास जाती है और पीछे मुड़ कर देखती है दोहा के बॉडी को और वो थोड़ी उदास लगती है। इस बारे में तो हमें पता नहीं चलता लेकिन हवा दोहा की बॉडी को देखती है और वहाँ से छलांग मार देती है। दोहा सोचता है कि मैं इसे इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में इसे मार दूंगा। फिर हमें प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ हमें 2023 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हवा ज़ोर से चिल्ला कर उठती है। वैसे प्रेजेंट में हवा का नाम रीटा होता है। उसे अपना पास्ट टाइम याद नहीं होता है। रीता इस जन्म में फायर फाइटर होती है। रीता के चिल्लाने पर उसका कलीग उसके पास आता है और पूछता है कि तुमने ऐसा सपने में क्या देखा कि तुम इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगी। पर रीता कहती है कि मुझे याद नहीं, मुझे मेरे नाइटमेयर याद नहीं रहते। ये सब सुनकर उसके कलीग शॉक रह जाते हैं। रीता वहाँ से उठकर वॉशरूम आ जाती है और सोचती है कि मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रीता जब ये सोच ही रही होती है कि उसी टाइम फायर अलार्म बज जाता है। रीता और उसकी टीम उस जगह में पहुंच जाती है जहां आग लगी होती है। वहां के लोग कहते हैं कि उस बिल्डिंग में एक आदमी और उसका डॉग है। जब फायर फाइटर चेक करते हैं तो वहां कोई नहीं मिलता, इसलिए सब वापस जाने लगते हैं। पर रीता वहीं रख कर सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। उसे वहाँ किसी आदमी के होने का एहसास होता है तो दरवाज़ा तोड़ देती है और वहाँ एक डॉग और एक आदमी निकलता है। वहाँ फायर फाइटर की टीम दोनों को निकाल लेती है और उसे ऑक्सीजन देती है। वो आदमी तो बच जाता है पर वो डॉग को होश नहीं आता तो रीता उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। सभी को लगता है कि वो डॉग मर गया पर रीता के बहुत कोशिश करने के बाद डॉग को होश आ ही जाता है। उसके बाद रीता खुश होकर डॉग को उसके मालिक के पास छोड़ देती है तो उसका मालिक उसे लेकर रोने लगता है और रीता को उसे थैंक यू बोलता है।
वहाँ के लोग रीता की इस बहादुरी के लिए क्लैपिंग करते हैं। हमारी जो फीमेल लीड रीता है वो बहुत ही ब्रेव होती है। वो अपनी जान के बिना परवाह किए हमेशा लोगों को बचाती है। रीता की टीम हमेशा उसे चीयर करती है। रीता जब अपने लॉकर के पास जा रही होती है तो वो अपने डैड के फ़ोटो को देखकर बात करने लगती है और बोलती है कि थैंक यू डैड, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता मेट्रो से घर जा रही होती है। वो खड़े खड़े सोने लगती है तो वहाँ जो आंटी होती है वो रीता को अपना सीट बैठने के लिए दे देती है। रीता जब सीट में बैठती है तो वो अपने बगल वाले के कंधे में सिर रखकर सो जाती है। वो एक मॉन्क होता है, उसे थोड़ा अजीब लगता है। मॉन्क को मेट्रो में एक स्पिरिट के होने का एहसास होता है। नेक्स्ट सीन में जब रीता मेट्रो से बाहर जा रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता है, तो वो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर मॉन्क आ जाता है और उसे कहते हैं कि आपका फ़ोन सीट पर ही छूट गया था। रीता उसे थैंक यू कहकर जाने लगती है। तभी वो मॉन्क कहता है कि क्या हम पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं। तभी रीता कहती है कि नहीं, हम आपसे कभी नहीं मिले, आपने मुझे टीवी में देखा होगा। तब मॉन्क कहता है कि अच्छा, आप वही ब्रेव फायर फाइटर गर्ल हो, और उसे सॉरी कहकर ना पहचानने के लिए रीता उसे इट्स ओके कहकर जाने लगती है। तब मॉन्क भी वहाँ से जा रहा होता है तो उसे एक स्पिरिट के होने का एहसास होता है। वो जब पीछे पलट कर देखता है तो उसे रीता के पीछे स्पिरिट दिखता है जो हमेशा उसके पीछे रहता है। ये सब देखकर मॉन्क डर जाता है। मॉन्क अपने बचपन का इंसिडेंट याद करता है जब वो इस स्पिरिट को पहली बार देखा था, तो डरते डरते अपने गुरु के पास आ गया और उन्हें पूरी बात बताई। दरअसल बचपन में भी मॉन्क रीता से मिल चुका था और उस समय भी उसे उस स्पिरिट को देखा था। गुरु कहते हैं कि तुम स्पिरिट से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर बचपन में तुम्हें ये लड़की मिले तो तुम इससे दूर रहना। मॉन्क इन सब बातों को याद करके डर के वहाँ से चला जाता है। आइस ओपन करने के बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक फिल्म की शूटिंग दिखाई जाती है जिसमें एक लड़का एक बच्चे को उठाकर बाहर ला रहा होता है। तभी सीन कट हो जाती है। ये जो लड़का है इसका नाम जुनू होता है, जो देखने में हूबहू दोहा की तरह लगता है। ये बहुत चाइल्डिश होता है। वो उस बच्चे को भारी कहकर उतार देता है और बच्चे को रुला देता है। जुनू का आज शूटिंग में मन नहीं था तो बच्चे का बहाना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके इस बिहेवियर से डायरेक्टर परेशान हो जाता है। जुनू का मैनेजर डायरेक्टर से माफ़ी मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम जुनू के मैनेजर को देखते हैं जो जुनू के पास आकर उसे डांटने लगता है, पर जुनू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुनू कहता है कि मुझे ये रोल नहीं करना, पर मैनेजर कहता है कि तुम्हें ये रोल करना ही पड़ेगा, ये रियल कहानी है। तुम जो रोल प्ले कर रहे हो वो एक ब्रेव गर्ल फायर फाइटर की कहानी है, इसका तुम रोल प्ले कर रहे हो। जुनू कहता है कि मैं समझ गया, पर मैं अभी शूटिंग नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी डेट है सेओल के साथ। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सेओल का कॉल आता है जो उसे लेने आने की बात कहती है। जुनू खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सेओल को देखते हैं जो जुनू को लेने आई होती है। जुनू को देखकर वो कहता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। जुनू जल्दी से दौड़कर उसके पास जाता है और कार में बैठ जाता है और उसे वहाँ से जल्दी चलने को कहता है क्योंकि उसका मैनेजर वहीं आ रहा होता है, पर वो जुनू को पकड़ नहीं पाता और उसे चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है।